ये दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक एक नियम। किस पे? एक एक नियम पे। एक एक नियम। एक एक नियम में क्या होता है? 5 फूल का दाम दे देगा, एक फूल का नाम निकालने के लिए बोलेगा, 5 वस्तु का दाम दे देगा, एक वस्तु का नाम निकालने के लिए आपसे कहा जा सकता है। तो देख सकते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 18 पुस्तक का मूल्य 216 रुपया है, तो 32 पुस्तक का मूल्य कितना होगा? अगर ट्रिक से बनाना चाहेंगे तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं कि 216 रुपया में हमें 18 पुस्तकें मिल रही है, तो 32 पुस्तकों की दाम कितनी होगी? पुस्तक से पुस्तक कट जाएगा, 18 से कटेगा 9 दूना 18, 9 से कटेगा 9 दूना 18 और 3 9 चौक 36, 2 से कटेगा 12 बार में। 12 और 32 को क्या करेंगे? हम गुना करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 12 गुना 32, तो हो जाएगा 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 2 38, यानी कि हमारा जो होगा 384 रुपया आंसर होगा। इसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 5 घड़ी का मूल्य 3400 रुपया है, तो 7 घड़ी का मूल्य निकालने के लिए। तो 3400 रुपया में हमें 5 घड़ी प्राप्त होती है, तो हमको निकालना है 7 घड़ी का मूल्य। तो कितना हो जाएगा? तो हम देख सकते हैं 5 से काटेंगे, 5 से 5 36 40, 5 अट्ठे 40, 680 रुपया एक घड़ी का मूल्य हो गया। तो 7 का कितना हो जाएगा? 7 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा रुपया 0 7 अट्ठे 56, 5 7 छक 42 और 5 4760 रुपया। लेकिन इसी को जैसे ही हम एक एक नियम पे फुल डिटेल में बनाएंगे, तो हम कैसे बनाएंगे कि 5 घड़ियों का मूल्य, चूँकि 5 घड़ियों का मूल्य 3400 रुपया है, बराबर 3400। ठीक, तो एक घड़ी का मूल्य, एक घड़ी का मूल्य 3400 रुपया बटा 5 काटेंगे तो हो जाएगा 5 36, 5 अट्ठे 40, 680 रुपया बराबर हो जाएगा 680 रुपया। इसीलिए हमको चाहिए 7 घड़ी का मूल्य, तो लिखेंगे 7 घड़ियों का मूल्य 680 रुपया गुने 7। जैसे ही गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 सत्ते 56 और 5 7 छक 42 और 5 4760 रुपया। हम ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इसी को कंपटीशन व्यू से बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे। इसके बाद है किसी राशि का 1/3 12 रुपया है, तो उस राशि के 1/4 कितना चौथाई का मूल्य बतावे। देखिए चलते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए दिया हुआ किसी राशि का 1/3 यानी कि
मान लेते हैं राशि कितना है, एक्स है। एक्स का 1/3 यानी कि 1/3 12 रुपया है। 1/3 12 रुपया है, तो पूरा रुपया कितना हो जाएगा, तो 36 रुपया हो जाएगा ना। इसके बाद बोला उस राशि का 1/4 मूल्य बतावे, तो उस राशि का 1/4 तो 1/4, तो 36 गुने 1/4 रुपया, तो 4 9 36, तो हमारा हो जाएगा 9 रुपया। उस राशि का 1/4 कितना हो जाएगा, 9 रुपया के बराबर हो जाएगा। बोले हैं गीता 808 किलो सेब 120 रुपया में खरीदती हैं, तो 675 रुपया में कितनी सेब खरीदेंगे। तो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये थोड़ा सा चेंजिंग है। मैं पहले इसमें क्या करता था, तो आर्टिकल दे करके वस्तु दे करके प्राइस पूछता था, इसमें प्राइस दे करके वस्तु पूछा। तो सेम क्वेश्चन है कि इसमें ऊपर में लेते थे रुपया, तो इसमें लेंगे नीचे में रुपया। 120 रुपया दे करके 8 केजी सेब खरीदता है। अगर 675 रुपया देगा तो कितना सेब होगा। अभी घर कोई नहीं है, सब दुकान पे है ना। एगो तरह किताब चल जाओ ना, किताब दुकान पर चल जाओ ना, वही जो से आदमी आपका जाए किताब दुकान पर कहबै जे घर तेल लेबै छै, वएह से हमरा कोनो जानकारी नहीं छै, दुआरे चल लेके चल जाओ ना, गेट लागल है, दुआरे ग्रिल लागल है। तो काटेंगे, रुपया से रुपया कट जाएगा। ये 5 8 से काटेंगे 15 28, 15 से काटेंगे 15 चौका 60, 7 व 5 75, 15 25 75, कितना केजी हो जाएगा, तो 45 केजी आंसर। ये हमारा हो गया आपको 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। सोहन एक पुस्तक 50 पृष्ठ 6 घंटे में पढ़ता है। इस पृष्ठ में 225 पृष्ठ हो तो कितने समय लगेंगे। तो समय निकालना है, तो समय को क्या करना है, ऊपर रखना। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको कहाँ रखना है, ऊपर। तो देखो सोहन बोल रहा है 6 घंटे जब पढ़ते हैं तो 50 पृष्ठ पढ़ पाते हैं, लेकिन उसको पढ़ना कितना पृष्ठ है, तो उसको पढ़ना है 225 पृष्ठ। कितने समय लगेंगे, तो पृष्ठ से पृष्ठ क्या करेंगे, काट देंगे। 25 दूना 50, 25 से 25 9 225, 2 तिया 6, 9 दून तिया 27 घंटे लगेंगे। ये पृष्ठ पढ़ने में 225 पृष्ठ पढ़ने में कितने घंटे, तो हम 27 घंटे लगेंगे। इसके बाद दिया हुआ है, इसके बाद है क्वेश्चन 7 नंबर, ये 6 नंबर, ये 6 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि काजू 235 रुपये किलो है तो 7.505 रुपया में कितना काजू मिलेगा। देखो बोल रहा है कि 235 रुपये किलो है, यानी 1 केजी काजू का मूल्य 235 रुपया है, तो 7.05 रुपया में कितना वजन काजू मिलेगा। तो 10 रुपया से रुपया कट जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो 100 होगा, केजी हटाएंगे तो गुना 1000 होगा ग्राम। ठीक, ये किस में बदल जाएगा, ग्राम में। अब बताइए 2 जीरो से 2 जीरो, हम देख रहे हैं कि 2 तिया 235 तिया 705 और 10 तिया 30, यानी 30 ग्राम काजू मिलेंगे। इसके बाद है कि 6 पुरुष 9 महिलाएं एक खेत को 14 दिनों में काट सकते हैं, यदि उसी खेत को 2 पुरुष और 9 महिला कितने दिन में काटेंगे। तो इस 8 नंबर भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, MDH पे है।
मेन इनटू डेज इनटू वर्क। बोल रहा है 6 पुरुष 6 मेन या 9 महिलाएं किसी काम को 6 मेन या 9 मेन किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, उसी काम को 8 मेन और 6 वुमेन कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? तो x दिनों में करेंगे। इन दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। तो सबसे पहले मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो 6 मेन बराबर 9 वुमेन, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2m बराबर 3w। तो m/w जो होगा 3/1। m के लिए 3 और w के लिए 1 उपयोग करेंगे। तो बताओ किसी का भी हम उपयोग करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 6 मिस्टेक हुआ है 2, यहाँ पे 2। तो आप बताइए 6 मेन को लेके चलते हैं तो 6 मेन, तो मेन के लिए कितना है? 3 है, तो 3 पर गुने 20 दिन किसी काम को करता है, उसी काम को 8 मेन 8 गुना 3 कितने दिनों में? तो x दिनों में। डी से डी कट जाएगा। कितने दिनों में? तो x दिनों में। देखो 3 से 3 मिस्टेक हो गया। देखो फिर से 6 मेन को लेकर के चल रहे हैं तो 6 मेन किसी काम को 20 दिनों में, तो 8 मेन और 6 वुमेन उसी काम को कितने दिनों में? तो x दिनों में। डी से डी कट गया। m का मान कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। w का मान 2 रखेंगे। तो 6 गुना 3 गुना 20 बराबर 8 गुना m का मान 3 और प्लस 6 गुना w का मान 2 और गुना x दिन में। तो बताओ 6 गुना 3 गुना 20 बराबर 8 3 24 और 12 गुने x। तो आप बताइए 6 गुने 3 गुने 20 24 12 36 गुना x। 6 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, यानी 10 बराबर x। और x तो कितने दिनों में? 10 दिनों में। 8 मेन और 6 वुमेन उसी काम को 10 दिनों में पूरा करेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि 6 आदमी या 8 लड़के, 6 आदमी या 8 लड़के किसी काम को 18 दिनों में, तो पहले इस एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 6 मेन बराबर 8 वुमेन, तो मेन बटा वाई 8/6, 2 चौका 8, 2 तिया 6। तो m/b जो होगा कितने के बराबर होगा? तो 4/3 के बराबर होगा। तो बताइए m के लिए कितना उपयोग करेंगे? 4 और b के लिए 3। अब बात कर रहे हैं 6 मेन या 8 बॉय, 6 पुरुष या 8 लड़का किसी काम को 18 दिनों में, तो हम या तो बॉय को लेकर के चलेंगे या तो मेन को लेकर के, यानी पुरुष को लेकर के चलेंगे। तो हम इस बार मेन को नहीं, इस बार लेकर के चलते हैं बॉय को। तो बोल रहा है कि 8 बुआ के लिए 3 किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, तो बोल रहा है 9 दिनों में कितने दिनों में? तो x दिनों में 6 आदमी, 6 मेन और 6 बॉय करेंगे, तो 6 डी लिखेंगे। देखिए 8 से क्या 6 से क्या हो जाएगा?
नहीं, यहाँ मत काटिए क्योंकि यहाँ पे मान पुट करना है। तो लिखेंगे 8 गुना 3 गुना 18 बराबर x गुना 6 गुना m के लिए कितना 4 है, तो 4 गुना 6 गुना b के लिए कितना है, तो 3 है। तो बताइए कितना हो जाएगा। हम देख रहे हैं 6 त्रिक 18, 4 से 2 बार में 2 तिया 6, और कुछ है नहीं है। तो हमको 1 बराबर एक्स हुआ, यानी कि x बराबर 1 दिन। तो हमारा हो जाएगा 6 पुरुष और 6 लड़के उसी काम को 1 दिनों में ही खत्म करेंगे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।